अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे ख़त के ढलान के बारे में, लाइन ऑफ अ स्लोप। मौददी इल्म हिंदसा के अंदर हम जो मशक़ी सेट 5.3 करने वाले हैं, जिसके बेसिक चीज़ हमें पहले पता होना चाहिए कि एक ख़त का ढलान किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे। देखिए, जो मश्क है 5.3 काफ़ी बड़ी है। इसे हम 2 हिस्सों में रिलीज़ करने वाले हैं ताकि आप ये आधे घंटे का वीडियो बने, ताकि आप उसे आसानी से देख सके। तो शुरू करते हैं। हमारी जो मशक़ी सेट 5.3 है, इससे पहले ख़त का ढलान कैसे मालूम किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये यूट्यूब पर एक वाहिद चैनल है जिसमें इल्म रियाजी के ताल्लुक़ से 10वीं जमात के और 8वीं जमात के और 9वीं जमात के बच्चों की इल्म रियाजी के ताल्लुक़ से रहनुमाई की जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़त का ढलान आपके पेज नंबर 116 पर आप देख सकते हैं, ग्राफ बना है वहाँ पर ख़त का ढलान। वहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, एक ग्राफ, एक तस्वीर बना के दी गई है कि जब भी कभी आप किसी हमवार सतह पर या रास्ते पर चढ़ते हैं या चढ़ाई करते हैं तो आपका दम भर जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर मशक्क़त लगती है, ताकत दरकार होती है, क्योंकि वो ढलान नुमा रास्ता होता है। बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ में भी एक ख़त है जिसका नाम है ख़त एल। ख़त एल पर अगर कोई दो नुकात है तो उनके वाय महवर के मुहद्दिदीन का फ़र्क और एक्स महवर के मुहद्दिदीन का फ़र्क का जो तनासुब है वो मुस्तकिल होता है। ये हमें देखना है, इसी को ख़त का ढलान कहते हैं। ये ख़त के ढलान की तारीफ़ है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नुकात हैं ख़त एल पर। ये ख़त एल है, ख़त इसमें पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसके मुहद्दिद यहाँ पर दिए जा चुके हैं। तो हम ख़त के ढलान को, मैं आपको बता दूं, ख़त के ढलान को हम एम से ज़ाहिर करते हैं। अगर किसी भी ख़त का हमें हिस्से का ढलान मालूम करना है तो हम उसके पहले जो वाय महवर, वाय मुहद्दिद होते हैं, उनका फ़र्क निकालेंगे और फिर उनको जो तकसीम करेंगे एक्स महवर के मुहद्दिद के फ़र्क से तकसीम करेंगे और देखेंगे उनका तनासुब क्या आता है। वही हमारा ख़त का ढलान कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो इसका कुछ फार्मूला है, कुछ इस तरह से होगा कि ख़त के ढलान को एम से ज़ाहिर किया जाता है। तो वाई के महवर पर जो सबसे बड़ा मुहद्दिद होगा, यानी जिसे हम y2 कहेंगे, तो y2 में से y1 यानी उसके पीछे वाला जो नंबर है उसको माइनस किया जाएगा, और नीचे दशकनुमा में x2 में से x1 माइनस किया जाएगा। तो इस तनासुब को, जो कि मुस्तकिल होता है, इसे ख़त का ढलान मालूम किया जाता है। आपके पेज नंबर 117 पर एक जिदौल दी गई है, उसे मुकम्मल करना है इन दिए गए नुकात की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि दो नुकात है, एक नुकात सी है, एक नुकात ई है। तो पहले दोनों के मुहद्दिद ले लेंगे हम। तो नुकात सी के मुहद्दिद क्या है? नुकात सी के मुहद्दिद है 2,1 और ई के मुहद्दिद है 6,7। तो हम कुछ देर के लिए इसे x1 y1 फ़र्ज़ कर लेते हैं और कुछ देर के लिए इसे x2 y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमें जो CE का ढलान मालूम होगा वो कुछ इस तरह से, CE हम कहेंगे इसे, ख़ता CE या ढलान कहेंगे, ख़त का ढलान। तो कुछ इस तरह से मालूम होगा कि फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 ये होगा बटे x2 माइनस x1, ये ढलान होगा। ये 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकता है आपके पेपर में। तो y2 क्या होगा 7 माइनस y1 क्या होगा 1 अपॉन x2 क्या होगा 6, x1 क्या होगा 2। तो 7 माइनस 1 यानी हो जाएगा 6 अपॉन 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ये 2 से तकसीम होता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2 आपका ख़त का ढलान यानी m आ जाएगा। तो देखिए, ये CE का ढलान आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको एक हल करके दिया गया है AD। तो AD भी हम मालूम कर लेंगे। तो देखिए, A और D का मुहद्दिद देख लीजिए। तो A के मुहद्दिद क्या है, यहाँ दिया गया -2, -5। तो -2,5 ये हम थोड़ी देर के लिए से x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे। और उसके बाद D कहा गया है। तो D के जो मुहद्दिद है, D देख लीजिए 4,4 है। तो 4,4 लिख दिया हमने। अब हम इसे x2 y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम AD का ढलान अगर मालूम करना है हमें, तो वही फार्मूला
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये AD का ढलान हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है 5 है, और x2 क्या है हमें 4 दिया गया है, x1 क्या है हमें -2 दिया गया है। तो क्या आ जाएगा ये -1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी -1 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये हमारा ढलान आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आगे भी हमें दिया गया है। देखिए ए की जो मौजूद है ये -2, -5 होना चाहिए। यहाँ पर हमने सिर्फ -5 लिख दिया था, तो यहाँ पर भी ए की मौजूद -5 हो जाएगा। तो y जो होगा y1 जो होगा वो -5 आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो मुझे -5 हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी 4 नफ़ी नफ़ी जमा 5 हो जाएगा और 4 नफ़ी नफ़ी जमा 2 हो जाएगा, यानी 9/6 आ जाएगा। ये 3 से तकसीम होता है, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी 3/2 इसका भी जो ढलान है वो आ जाएगा। देखिए ये जो ढलान है मुस्तकिल आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से नीचे जो 3 से 4 नुकात दिए गए हैं आप वो भी हल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है ख़त का ढलान मालूम करना। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर कुछ मिसालें दी गई हैं। 3 मिसालें हैं यहाँ पर, जिसमें एक ख़त का ढलान मालूम करना है और दूसरी मिसाल में एक ख़त का ढलान हमें दिया गया है जिसमें एक मुतग़य्यर है के, जिसकी कीमत हमें मालूम करनी है। एक वेरिएबल है जिसे कहेंगे, एक अल्फ़ाबेट है के, वो मालूम करना है। और चौथी मिसाल है जिसमें हमें बताना है कि जो 4 रासन दिए गए हैं ज़रूरतुल अज़ला ABCD के, वो मुतवाज़िल अज़ला है या नहीं। तो ये जो सवालात है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम दोनों मिसाल को आपको हल करके बताएंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत गौर से देखिए और सीखिए फिर 5.3 से पहले, और इसी का इस्तेमाल हमें 5.3 में करना है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये मिसाल हल कराई जाए। तो देखिए यहाँ पर मिसाल नंबर 1 जो दी गई है, यहाँ पर मिसाल नंबर 1 आपके सफ़ा नंबर 120 पर है। क्या दिया गया यहाँ पे, ए के नुकात दिए गए हैं यहाँ पर -3,5 दिया गया है, और बी के नुकात दिए गए यहाँ पर 4,-1 दिया गया है। तो हमें कहता है कि इनसे गुजरने वाला जो ख़त का ढलान मालूम करना है। ये पॉइंट ए और बी से एक ख़त गुजर रहा है ग्राफ पर, तरसीम पर, जिसका हमें ढलान मालूम करना है। तो देखिए हम इसके लिए इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये हमारे लिए x1 y1 है और ये लिए हमारे लिए x2 y2 है। तो हम ख़त का ढलान जानते हैं, ख़त AB का ढलान, AB ख़त का ढलान। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, इसे M कहते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, ये y2 है -1 माइनस y1 है हमारा 5 अपॉन x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 है हमारे पास -3। तो ये -6 हो जाएगा, ये 4 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 4 + 3 यानी 7। तो -6 अपॉन 7 जो है ये इसका ख़त का ढलान आ जाएगा। अब देखिए मिसाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है यहाँ पर कि 3 नुकात दिए गए, हमें बताना है वो हम ख़ती नुकात है या नहीं, ये हम ख़ती है या नहीं बताना है। तो अगर मिसाल नंबर 2 के अंदर देखिए हम लिखते हैं, पहले आपको मौजूद बता देते हैं। तो P के जो मौजूद है यहाँ पर -2,3 है, और Q के मौजूद है यहाँ पर 1,2, और R के जो मौजूद है वो 4,1 है। तो ये 3 मौजूद दिए गए हैं। हमें बताना है ये जो PQR है ये हम ख़ती नुकात है, यानी एक ही लाइन पर आते हैं या नहीं बताना है। तो हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं भाई ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 बार हमें ख़त का ढलान निकालना है। एक तो पहले PQ का निकालेंगे हम और उसके बाद QR का ढलान निकालेंगे हम। जब दोनों के ढलान अगर हमारे पास सेम आ जाएंगे, उनका तनासुब अगर सेम आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये एक ही लाइन पर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ख़त L पर जो नुकात आ रहे थे तो उनका ढलान 3/2 आ रहा था, यानी अगर एक लाइन पर आने वाले जो नुकात होते हैं उनका ढलान हमेशा मुस्तकिल होता है, सेम होता है। तो देखिए PQ का ढलान, PQ ख़त का ढलान,
तो पी क्यू खत का ढलान क्या रहेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 3 अपॉन x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -2। तो कितना आएगा 2 माइनस 3 यानी -1, और ये 1 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा तो +2, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 आ गया ये। बिल्कुल इसी तरह से अभी क्यू आर का ढलान मालूम करना है। तो क्यू आर का ढलान सेम फॉर्मूला है, बड़े मौजूद में छोटे मौजूद माइनस करना है। तो y3 माइनस y2 निकालेंगे हम अपॉन x3 माइनस x2 निकालेंगे। तो y3 क्या है हमारे पास 1 है, y2 क्या है 2 है, तो 1 माइनस 2 लिख दिया हमने। x3 क्या है हमारे पास 4, x2 क्या है 1, तो 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 में से 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। तो देखिए दोनों का ढलान जो है सेम आया है, -1/3 -1/3, यानी ये जो नुकात है पी क्यू आर ये हम खती नुकात है, ये यानी ये एक ही लाइन पर आते हैं, इसीलिए इनके ढलान मसावी है। अब देखिए यहाँ पर मिसाल नंबर 3 जो कुछ इस तरह से है, हमें दो नुकात दिए गए हैं पी और क्यू, दोनों को नुकात को मिलाने वाला जो खत है उसका ढलान हमें दिया गया 2/7। तो हमें कहता है कि के की कीमत मालूम कीजिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके आने ही वाला है। तो देखिए ये पी के जो मौजूद है यहाँ पर हमें दी गए हैं k, 0, हम लिख लेते हैं यहाँ पर k, 0 है ना, और यहाँ पर q के मौजूद दिए गए हैं -3, -2, और खत का जो ढलान है हमें दिया गया है वो है 2/7 दिया गया है। तो हमें कहता है कि k मालूम कीजिए। देखिए शॉर्ट में हमने सवाल लिख लिए, थोड़ी देर के लिए हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 y1 है ये, और इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं x2 y2 है। नॉर्मली जैसे फॉर्मूला हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो पी क्यू खत का ढलान, पी क्यू खत का ढलान, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो चुका है। तो क्या फॉर्मूला इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो खत के ढलान क्या दिया हुआ है m, यानी ये 2/7 दिया गया है, रख दिया हमने कीमत। y2 है -2 माइनस y1 है 0, x2 दिया गया है -3 माइनस x1 दिया गया है k, तो रख दिया हमने इधर पे। यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए -2 ऐसे ही रहेगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो -3, -k इधर आ जाएगा है ना, 2/7। यहाँ पे हम तिरछा ज़रब करेंगे, 2 के ज़रब में -3 -k जाएगा, और 7 के ज़रब में 7 दूनी 14, यानी कुछ इस तरह से। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं इसे, -2 ज़रब 7, तो -14 हो जाएगा ये -6 -2k है ना। तो -2k हम यहीं रखते हैं क्योंकि k की कीमत मालूम करनी है। -14 के प्लस में 6 को ले जाएंगे, तो यहाँ पर -8 बचेगा है ना, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2k = 8, यानी k = क्या जाएगा 8/2, यानी 2 × 2 2 × 8, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, वही खत का ढलान का ज़ाब्ता लगाना है, कीमतें रखना है, तिरछी ज़रब करना है और आंसर सिंप्लीफाई करते हुए लेकर आना है। तो बहुत आसान है ये, आप बखूबी कर सकते हैं। अब हम हमारी मश्क जो है 5.3 का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पार्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को रुकाकर आप इतने हिस्से को लिख सकते हैं, और फिर हम बढ़ते हैं मश्क नंबर 5.3 की तरफ। तो स्टूडेंट 5.3 पेज नंबर 121 पर जो सवाल नंबर 1 है हमारा कुछ इस तरह से है कि यहाँ लिखा गया है कि ज़ेल में ख़त के ज़रिए अगर x महवर की मस्बत सिमत बनाए गए ज़ाविये दिए गए हैं तो उनकी मदद से ख़त का ढलान मालूम कीजिए। देखिए जब भी कोई कता ख़त अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट होता है, यानी मस्बत सिमत में हरकत करता है, जिसके ज़रिए ज़ाविया बनता है, तो ज़ाविया जो बनेगा वो कुछ इस तरह से ये बना है। अगर वो ज़ाविया पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, यानी मस्बत सिमत में बनता है, तो वहाँ ख़त का ढलान कुछ इस तरह से मालूम किया जाता है। देखिए ख़त का ढलान यानी जो m होता है, ख़त का ढलान यानी m जो है वो 10 से किया जाएगा, 10 थीटा से। तो देखिए थीटा क्या दिया है यहाँ पर, ज़ाविया कितना दिया गया है, थीटा यहाँ पर दिया गया है 45, कितना दिया गया 45, तो 10 45, थीटा क्या कितना रखेंगे 45, तो 10 45 कितना होता है 1 होता है। हमने इल्म मुसल्लस सबक में वो टेबल याद किया था, बिल्कुल उसी चीज़ का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। तो 10 45 1 होता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी जो थीटा दिया गया है वो 60 दिया गया है दूसरे पॉइंट में। तो यहाँ पर ख़त का ढलान यानी m जो है वो 10 थीटा रखना है, तो 10 की जगह थीटा की जगह पर 60 रखना है, तो 10 60 जो होता है वो √3 आता है, तो ये ख़त का ढलान √3 आ जाएगा। अब जो तीसरा सेक्शन है, इसमें तीसरा सवाल है जिसमें थीटा 90 दिया गया है हमें, तो यहाँ पर ख़त का ढलान जो होगा
m इक्वल टू टेन थीटा यानी 1090। देखिए 1090 जो है ये नाकाबिल तारीफ़ है, ये आज तक हल नहीं हुआ, इसे इनफाइनाइट कहते हैं, हम इसे नाकाबिल तारीफ़ लिखेंगे, नॉट डिफाइंड कहेंगे। तो ये था सवाल नंबर 1। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। देखिए झेल में दिए हुए नुकात से गुजरने वाले खतूत की ढलान मालूम कीजिए। देखिए हम यहाँ पर 6 सवाल दिए गए हैं, हम 6 के 6 आपको बिल्कुल नहीं कराएंगे, हम कोई 3 सवाल यहाँ पर हल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में आ जाएगा और आप उसकी बुनियाद पर बाकी के 3 हल कर सकते हैं। अगर हम हर सवाल कराते बैठेंगे तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो ये बहुत ही दुश्वारी हो जाएगी आपको देखने में। तो देखिए यहाँ पर हम पहला सवाल आपको करा देते हैं। सवाल नंबर 2 का जो पहला है, यहाँ पे दिया गया नुक्ता ए 2,3 और बी दिया गया है 4,7। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि खत का ढलान कैसे निकाला जाता है जब 2 पॉइंट दिए जाते हैं। तो देखिए हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो नुक्ता ए दिया गया हमें, तो उसको हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे और दूसरा b दिया गया उसको x2 y2 फ़र्ज़ कर लेंगे। और ख़त ए बी का ढलान, ए बी ख़त का ढलान ऐसे लिखिए या m लिखिए आप, चलेगा, है ना। इसे m भी लिखते हैं हम, इक्वल टू क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब जाविये दिए जाएंगे तो ऐसे हल करना है और जब नुकात दिए जाएंगे, मौजूदीन दिए जाएंगे तो ऐसे हल करना है, खत का ढलान मालूम करना है। तो देखो y2 7, y1 3, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, कितना आ जाएगा ये, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया ढलान। तो देखो ये पहला पॉइंट हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल नंबर 4 कराने मुझे ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये जो दोनों मौजूद हैं इनके नुकात पूरे माइनस में दिए गए हैं। तो हम चौथा हिस्सा हल करेंगे इस सवाल का। तो यहाँ पर L दिया गया है हमें -2, -3 और M जो दिया गया हमें -6, -8। तो हम इसे हल करते हैं। इसे भी फ़र्ज़ कर लेंगे हम सबसे पहले, ये x1 y1 है और इसे भी फ़र्ज़ कर लेंगे हम कि ये x2 y2 है। आपको ऐसे लिखना है कि फ़र्ज़ किया कि तो ख़त LM का ढलान है ना इक्वल टू M, क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 जो है -8 है, देखिए माइनस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, माइनस फॉर्मूले में का माइनस है, और y1 -3, तो इसको इज्जत से ज़रा ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइन अपॉन, है ना। तो x2 कितना है -6, फिर फॉर्मूले का माइनस, और x1 जो है वो -2 है, तो लिख दिया मैंने -2। देखिए यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पर आपको क्या करना है, -8 नफ़ी ये जमा 3 कर देना है, ये -6 पहले ऐसे ही रखना है, ये नफ़ी जमा 2 कर देना है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो -5 बचेंगे, और 6 में से 2 जाएंगे तो -4 बचेंगे। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/4 ये खत LM का ढलान आपका आ जाएगा। तो ये एक सवाल है। और इसके बाद सवाल नंबर 6 हम कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरो दिया गया है आपको, है ना। तो सवाल नंबर 6 कर देते हैं हम आपके लिए। तो 6 क्या है, T जो दिया गया हमें 0, -3 दिया गया है, और S जो दिया गया है हमें 0,4 दिया गया है। तो देखिए, तो इसे हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे और इसे हम x2 y2 फ़र्ज़ कर लेंगे। तो देखिए अब हमें ख़त TS का ढलान मालूम करना है। TS ख़त का ढलान बिल्कुल जैसे मालूम करते हैं हर सवाल का वैसे ही करना है। तो कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 जो है 4, y1 जो है -3, x2 जो है 0 माइनस x1 जो है वो भी 0 है। तो देखिए 4 नफ़ी जमा 3 हो जाएगा, बटे 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा। तो 4/7/0 मतलब नीचे नसबनुमा में 0 आया, यानी ये नाकाबिल तारीफ़ है, ये अब हल नहीं हो सकता। तो ये था सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 1 और ये 2 जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से हैं, झेल में दिए हुए नुकात हम ख़ती हैं या नहीं। देखिए इससे पहले हमने इस मश्क को शुरू करने से पहले एक हल करदा मिसाल भी की है, जिसमें हमने देखा है कि जब 3 नुकात दिए जाते हैं तो हमें 2 मरतबा ढलान मालूम करना होता है। अगर दोनों कतात के या दोनों ख़त के ढलान अगर मसावी आ जाए तो हम मान लेंगे कि जो ख़त है एक ही लाइन पर आते हैं, हम ख़ती नुकात हैं। तो यहाँ पर 6 सवाल है,
हम 6 नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 करने जा रहे हैं और बाकी 3 उम्मीद करते हैं कि आप वो कर सकेंगे, क्योंकि ये आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप इंशाल्लाह बाकी सवालात भी आराम से और बखूबी हंसते खेलते कर लेंगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट है हमारा, तीसरे का जो पहला है वो हम यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है ए की जो नुकात है 1, -1 है, और बी का जो दिया गया है वो 0, 1 है, और सी का जो दिया गया है वो 1, 3 है। तो यहाँ पर हमें इसे फ़र्ज़ कर लेना है कि जो ए के नुकात है -1, -1 ये हमारे x1 y1 है, और बी की जो नुकात है 0, 1 ये हमारा x2 y2 है ना, और सी की जो नुकात है ये 1, 3 है, ये हमारा x3 y3 है। तो हमें सबसे पहले ख़त ए बी ख़त का ढलान मालूम करना है। ख़त ए बी का ढलान हमें मालूम करना है। तो पहले ढलान मालूम करते हैं ए बी का। तो ए बी में कौन कौन आते हैं, ये आते हैं। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू, देखो y2 क्या है 1 दिया गया है 1, माइनस y1 क्या है -1 है, ठीक है रख दिया हमने। x2 क्या है 0, माइनस x1 क्या है -1, ये -1 रख दिया हमने। देखिए 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा ये। तो ये खत ए बी का ढलान आ गया, यानी 2 आ गया ना इसका ढलान, 2/1 मतलब 2। तो अब ए बी हो गया, अब बी सी का ढलान। तो बी सी खत का ढलान, तो बी सी खत का ढलान कैसे निकालेंगे हम, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो y3 क्या है यहाँ पर 3, और y2 क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। x3 कितना है 1, और x2 कितना है 0, तो 1 - 0, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, 2 अपॉन ये भी -1, तो कितना हो जाएगा ये 2/1 मतलब 2। तो दोनों खत का जो ढलान है वो सेम आ चुका है। तो हम यहाँ पहले ऐसे लिखेंगे कि ए बी खत का ढलान बराबर है बी सी खत का ढलान, दोनों बराबर है। फिर हम लिखेंगे इसलिए ए बी और सी हम खती नुकात हैं। ऐसे आपको हल करना है। सवाल नंबर 3 का पहला है ये। बिल्कुल इसी तरह से आपको बाकी के सवालात भी हल करना है, लेकिन इसमें से जो मुश्किल नज़र आते हैं हम वो आपको कोई 3 बता देंगे। तो ये एक हो गया। अब दूसरा जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं पाँचवा सवाल हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो पाँचवा क्या है, जिसमें से r एक दिया गया है, r जो है कितना है 1, -4 दिया गया है, और s जो दिया गया है वो -2, 2 दिया गया है, और t जो दिया गया है -3, 4 दिया गया है। तो ये नुकात दिए गए हमें सबसे पहले से फ़र्ज़ कर लेना है। ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। ये सपोज़ करने के बाद, ये फ़र्ज़ कर लेने के बाद आप 2 मरतबा ढलान निकालेंगे। सबसे पहले RS की, बाद में ST की। जिस तरह सवाल नंबर 1 में किए बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो पहले RS खत का ढलान इक्वल टू क्या आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कितना है y2 2 है, माइनस y1 क्या है -4 है, लिखिए रख दिया हमने -4। x2 क्या है -2 है, -2 ये फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 क्या है 1 है। तो देखिए 2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन -2 -1 -3 हो जाएगा। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी -2 आ जाएगा। तो ये RS खत का ढलान आ गया। अब ST खत का ढलान मालूम करना है। ST खत का ढलान, तो ST खत का ढलान कैसा आएगा y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो y3 क्या है 4 y2 यानी 2, तो 4 - 2 लिख दिया हमने, अपॉन x3 कितना है -3, फिर फॉर्मूले का माइनस, और जो x2 है वो खुद -2 है, तो उसको ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये कितना आएगा 4 में से 2 गया तो 2, और ये -3 नफी जमा 2, तो कितना हो जाएगा ये 2/1 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। तो देखिए RS और ST दोनों खत का ढलान सेम है, तो आपको क्या करना है ऐसे लिखना है। इसलिए
RS खत का ढलान इक्वल टू ST खत का ढलान ऐसे लिखना है आपको। फिर आप बताएंगे कि जो RST है ये हमखती नुकात हैं। तो ये था सवाल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ख़त का ढलान निकालना है, एक ही फार्मूला है ये। अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये, तो इसे आप लिख सकते हैं। हम कुछ देर रुकेंगे क्योंकि हमारे पास जगह की किल्लत होने की वजह से हमें ये मिटाना पड़ेगा। और सवाल नंबर जो 6 है तीसरे का छठा, वो हम यहाँ पर हल करेंगे। आप इसे वीडियो को रुका कर इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए 6 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6, हम इसे मिटा देते हैं। जगह की कमी की वजह से हमें करना पड़ता है ये ऐसे। तो देखिए तीसरे का छठा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट A, 6th पॉइंट है ना। तो A दिया गया -4,4, B दिया गया यहाँ पर -2, B नहीं है यहाँ, तो K दिया गया है तो -2,5/2 कसर में दिया गया एक नुक्ता। उसके बाद N दिया गया है, N की मौजूद क्या है 4,-2। तो देखिए अब हम सबसे पहले इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे लिए x1 y1 है, ये हमारे लिए x2 y2 है और ये हमारे लिए x3 y3 है। तो देखिए ख़त का ढलान हमें निकालना है एक ख़त का ढलान। सेम फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 जो है हमारा 5/2 है, माइनस y1 जो है वो 4 है, x2 जो है हमारे पास -2 है, माइनस x1 जो है हमारे पास -4 है। देखिए बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं है। क्या हो जाएगा ये, तीसरा तरफ कर लेंगे 5 - 2 × 8 बटे 2 बटे -2 नफ़ी नफ़ी जमा 4 है ना, इक्वल टू क्या करेंगे 8 में से 5 गया तो -3 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये -3 ऊपर रह जाएगा और ये 2 है ना नीचे आ जाएगा 2 के ज़रब में, तो -3 बटे 2 ज़रब 2 हो जाएगा, यानी -3 बटे 4 आ जाएगा ये। तो एक खत का ढलान -3 बटे 4 आ गया। अब KN खत का ढलान निकालेंगे हम। KN खत का ढलान, तो KN खत का ढलान क्या है, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो y3 जो है हमारे पास -2 है, रख दीजिए। y2 है जो हमारे पास वो 5/2 है, अपॉन x3 जो है 4 माइनस x2 जो है -2 है, x2 जो है वो -2 है। तो रख दिया हमने कीमत। देखिए यहाँ पर भी तीसरा जब करना है, कुछ इस तरह से लिखना है, तो उसको ऊपर ऐसे 2 दूनी 4, तो -4 -5 बटे 2 है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -4 -5 बटे 2, और ये क्या हो जाएगा 4 नफ़ी नफ़ी जमा 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा -9 बटे 2 हो जाएगा ये, और ये 4 2 6 हो जाएगा ये है ना। अब यहाँ पर भी देखिए -9 ऊपर रहेगा और ये जो 2 है ना वो इसके तकसीम में आ जाएगा, 2 ज़रब 6। तो देखिए आप इसे हल कर सकते हैं 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यानी क्या आ जाएगा -3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा। देखिए -3/3/4 और -3/4 दोनों ख़त का जो ढलान है वो सेम आ चुका है। तो ये था सवाल नंबर तीसरे का छठा, जिसमें हमने 3 नुकात की मदद से उसे हम खती साबित किया, ढलान को सेम निकाल कर। इसे आप लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर, हम 1-2 सेकंड रुकते हैं आपके लिए। हाँ देखिए अब ये जो वीडियो है, अब ये जो पार्ट 1 है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है इस 5.3 का। अब हमारा फ़र्ज़ तो अदा हो गया, हमने आपको समझाया ये। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सब में ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी दिखाएं और बताएं कि यूट्यूब पर एक ऐसा टीचर भी हैं जो उर्दू मीडियम के जो तलबा व तालिबात हैं उनकी वो मैथमेटिक्स के ताल्लुक़ से, इल्म रियाजी के ताल्लुक़ से रहनुमाई कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, और तब तक आप देखते रहिए खानसा अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम।